हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय सोनम। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है टीकाकरण वैक्सीनेशन, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथियों, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए टीकाकरण की जानकारी हम आज आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और बेल आइकन पर क्लिक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टीकाकरण क्या होता है। तो टीकाकरण क्या है? टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन या टीके लगाए जाते हैं, जो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह शरीर को खतरनाक बीमारियों से बचाने में भी मदद करते हैं और टीके शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली को भी मजबूत करते हैं एवं कुपोषण से भी बचाते हैं। तो इसलिए टीकाकरण जो है बच्चों के लिए सही समय पर टीके लगना जरूरी होता है और टीकाकरण करवाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टीकाकरण के प्रकार। तो टीकाकरण के दो मुख्य प्रकार होते हैं, सक्रिय टीकाकरण और निष्क्रिय टीकाकरण। तो सक्रिय टीकाकरण क्या होता है? साथियों, शरीर में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, ये सक्रिय टीकाकरण कहलाता है। और इसमें फॉर एग्जाम्पल जैसे बीसीजी और पोलियो जो वैक्सीन होती है, ये सक्रिय टीकाकरण की श्रेणी में आती हैं। इसी प्रकार से जो निष्क्रिय टीकाकरण है, यह रोगाणुओं के निष्क्रिय रूप का उपयोग करके प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। जैसे जो रेबीज, टिटनेस के जो टीके होते हैं, ये निष्क्रिय टीकाकरण की श्रेणी में आते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों कि टीकाकरण के क्या क्या लाभ होते हैं। तो साथियों, इसके 4 मुख्य लाभ होते हैं। टीकाकरण से संक्रामक बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है, ये बचाव करता है। इसी प्रकार से जो महामारी है, इसको रोकने में भी सहायक होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल साथियों आपने देखा होगा, कोरोना के समय में हमारे पूरे देश में, भारत में हर एक बच्चे को टीका लगा था। इस कारण से बच्चे में कोरोना नहीं फैला और किसी भी बच्चे की डेथ नहीं हुई। तो ये साथियों टीकाकरण आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है, और बच्चों को समय पर टीका यदि लगा है तो हम गंभीर बीमारी से भी बच्चों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए भी टीकाकरण बहुत लाभदायी होता है, इसलिए हर एक बच्चे को टीका लगवाना ज़रूरी है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा। साथियों, यदि बच्चे को सही समय पर टीके लगे हैं और उम्र के अनुसार सारी वैक्सीन लगी है, तो बच्चे में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। इससे बच्चों की हेल्थ में भी सुधार होता है, पोषण जो स्तर होता है वो भी अच्छा होता है, और बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है, कुपोषण से बचाया जा सकता है। तो टीकाकरण सभी बच्चों का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम। जो भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम समय समय पर चलाए जाते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि पल्स पोलियो अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें सभी बच्चों को, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, इन्हें पोलियो की 2 बूंद मुफ्त में दी जाती है, जो पोलियो जैसी गंभीर घातक बीमारी से बचाती है। इसी प्रकार से जो रोटा वायरस का टीका है, ये डायरिया से बचाव करता है। साथियों, आपने पहले देखा होगा कि जिन बच्चों को दस्त लगते थे बार बार और जब डायरिया हो जाता था, ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता था, इसमें बच्चों की मृत्यु तक हो जाती थी। तो इससे बचाव के लिए भारत सरकार के द्वारा रोटा वायरस का जो टीका है, ये मुफ्त में दिया जाता है और इसकी 5 बूंद दी जाती है साथियों। और ये जो टीकाकरण सारणी के अनुसार इसकी समय समय पर जो डोज तैयार की गई है साथियों, ये 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह में इसका डोज दिया जाता है। तो इससे डायरिया से बचाव होता है। इसी प्रकार से जो बीसीजी का टीका होता है, ये टीबी की बीमारी से सुरक्षा करता है और यह टीका बच्चे को जन्म के समय ही दिया जाता है। यदि किसी बच्चे को जन्म के समय ये टीका नहीं लगा है, तो ये 1 वर्ष तक की उम्र तक भी बच्चे को ये बीसीजी का टीका लगाया जा सकता है। यह टीका टीबी की बीमारी से बचाता है साथियों, और एक बार यदि किसी बच्चे को बीसीजी का टीका लग गया है, तो 18 साल की उम्र तक बच्चे को टीबी की बीमारी से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी का टीका। तो साथियों, हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चे को जन्म के समय पर ही दे दिया जाता है और इसकी जो अगली डोज होती है वह 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह में दी जाती है, एवं इसका बूस्टर डोज भी दिया जाता है 1.5 साल में और 5 साल में दिया जाता है। तो यह जो हेपेटाइटिस का टीका है, ये भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये लीवर संक्रमण से बचाता है। साथ ही यदि बच्चे को हेपेटाइटिस का टीका लगा है, तो दूसरी गंभीर बीमारियों से भी बच्चे को बचाया जा सकता है, जैसे HIV की बीमारी है, टीबी की बीमारी है। यदि किसी बच्चे को एक बार कोई बीमारी हो जाती है, तो उसे दूसरी बीमारियों का भी होने का खतरा होता है। इसलिए हर एक बच्चे का टीकाकरण होना ज़रूरी है और समय पर टीका लगना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डीपीटी का टीका। तो साथियों, डीपीटी का जो टीका है, यह एक ही टीका 3 बीमारियों से बचाव करता है। पहली डिप्थीरिया,
दूसरी पर्ट्यूसिस और तीसरा टिटनेस। तो ये जो 3 बीमारियां हैं, इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए बच्चे को एक ही टीका लगाया जाता है। साथियों ये टीका है अभी ये पेंटावेलेंट में कन्वर्ट हो गया है। पेंटावेलेंट में 5 बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। ये एक ही टीका होता है जिसमें 5 बीमारियों से बचाव होता है। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो साथियों 3 बीमारियां यही होती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, और इसमें जो 2 होती है, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो बीमारी होती है इससे बचाव किया जाता है, और 5वां हेपेटाइटिस का टीका भी इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से जो पेंटा का टीका बच्चे को 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह में लगाया जाता है, ये 5 बीमारियों से बचाव करता है। इसके अतिरिक्त साथियों आपने देखा होगा कि बच्चों को समय समय पर भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसमें भी बच्चों को टीके लगाकर उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है और टीका लगाया जाता है। आपने साथियों सुना होगा कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम भी चलाया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम को चलाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चे टीका से वंचित रह गए हैं या जिन बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं हो पाया है, उन बच्चों को ढूंढकर समय पर उनका जो टीका छूटा है वो टीका लगा दिया जाए, जिससे बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। और टीकाकरण होने से बच्चों को बहुत सारी लाभ होते हैं, जैसे हमने भी देखा कुपोषण से बचाया जा सकता है, संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सकता है, उनके जो हेल्थ का स्तर है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों और वयस्कों के लिए टीकाकरण। तो बच्चों के लिए पोलियो, MMR, DPT, BCG का टीका लगाया जाता है। रोटा वायरस जैसे इसमें अभी नहीं शामिल है, किंतु ये टीका भी लगाया जाता है। इसी प्रकार से वयस्कों के लिए फ्लू वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन और कोविड-19 की वैक्सीन भी लगाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे साथियों कि आपने देखा होगा अपने अलग अलग एरियाज़ में टीकाकरण से जुड़े कुछ मिथक होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं करवाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों का बिल्कुल भी टीकाकरण नहीं करवाते हैं। तो ऐसे बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं या फिर कुपोषण की श्रेणी में आ जाते हैं, और धीरे धीरे वे बच्चे कमज़ोर होने लगते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि उन बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो टीकाकरण से बीमारियां नहीं होती है। आपको ये समझना होगा कि जो टीकाकरण होता है ये बीमारियों से बचाने के लिए होता है। इसलिए यदि आपके आसपास या आपके घर में कोई बच्चा है उसे टीका नहीं लगा है तो आप उसे टीका जरूर लगवाएं। आपके नज़दीकी जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है या शासकीय संस्था है, स्वास्थ्य संस्था है, आप वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपने बच्चे का टीकाकरण करवा सकते हैं। यह पूरी तरह से सुरक्षित होता है। तो साथियों जो टीकाकरण प्रोसेस होती है ये पूरी तरह से सुरक्षित होती है। इसमें कुछ हल्की समस्या ज़रूर होती है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। जैसे टीका लगने के बाद बच्चे को हल्का मामूली बुखार आ सकता है, जिस जगह पर टीका लगा है वहाँ पर सूजन आ सकती है। तो ये जो मामूली साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये ठीक भी हो जाते हैं। इसके लिए आपको उपचार के लिए टीकाकरण होने के पश्चात आपको सिस्टर के द्वारा बताया भी जाता है कि आपको पैरासीटामोल टैबलेट देना है, आपको सिकाई ठंडे पानी की पट्टी रखकर सिकाई के लिए भी बताया जाता है। तो इससे आपको घबराना डरना नहीं है। टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इससे शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है। तो उसके लिए टीकाकरण जरूरी होता है। टीके सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। तो हाँ साथियों, यदि आपको टीकाकरण हुआ है, आपका टीकाकरण यदि आपको टीका लगा है तो किसी भी उम्र के व्यक्ति हों, उन्हें यदि टीकाकरण हुआ है तो बीमारी से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसका निष्कर्ष देखेंगे कि टीकाकरण बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। तो हाँ साथियों, यदि बच्चे को सही समय पर सही उम्र में और सभी टीके लगे हैं तो हम गंभीर बीमारियों से बच्चे को बचा सकते हैं और सभी लोगों को समय पर टीके लगवाने चाहिए। स्वस्थ समाज के लिए निर्माण के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है। तो साथियों, स्वस्थ समाज के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि हमारे समाज में बच्चे का सही समय पर टीकाकरण होगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, कुपोषण से बचेंगे, संक्रामक बीमारियों से बचेंगे। गंभीर जो बीमारियां हैं जैसे हेपेटाइटिस है, खसरा है, इन सभी बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सकता है। तो साथियों,
टीकाकरण बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपके नज़दीकी या आपके घर में यदि कोई बच्चा छूटा है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य संस्था में जाकर बच्चे का टीकाकरण ज़रूर करवाएं। और साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।